नमो विश्वकर्मणे। आज ये मंगल को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इनको अवार्ड दिया हुआ है। कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं इन्हें। अरे वाह यार, अच्छा लगा बिल्कुल। नेशनल अवार्ड मिला 92 में बाबा साहब नेशनल अवार्ड मिला। हाँ 87 में नेशनल अवार्ड मिला, 92 में बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल अवार्ड मिला। फिर प्रतिभा पाटिल गई थी चित्रकूट वहाँ बस्तर घूमने के लिए, तो उन्होंने मेरे को सम्मान किए। बेंगलोर में बुला करके अब्दुल कलाम राष्ट्रपति वो फिर सम्मान किए। इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ गोल्डन जुबली कलाश्री 3 बार तो यहीं सूरजकुंड से मिला है। कलानिधि 1 बार यहीं सूरजकुंड से मिला है। कमला देवी चट्टोपाध्याय और अलग अलग स्टेट का राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का बहुत सारा सम्मान मिला हुआ है। ये भारत में आया तो पाषाण युग के समय आदि मानव जंगलों में रह करके गुफाओं में रह कर कंदमूल खा के शिकार करके पेट पालते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भारत के इतिहास में भी साक्षी है। और जब हमारे पूर्वजों ने आदि मानव थे तो वो जंगलों में रहते थे, तो ये शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो ये लोहा निकालने का जो प्रक्रिया है उन्होंने सीखा चीज। तो आप एक भारत के मतलब पहला आदमी हैं, तो ऐसा चीज़ आपके बनाया हुआ चीज़ को हम मेड इन इंडिया करके नाम उसमें विश्व प्रसिद्ध मार्केट में उसको डिस्प्ले करेंगे। ये ट्रेडिशनल फर्नीचर, ये मिट्टी का होता है, 2-3 फीट का होता है। ये भी मिट्टी का होता है, जिसमें सपोर्ट के लकड़ी का वो खूब काट देते हैं। ये जो झुकनी है ना, ये लकड़ी का होता है नीचे वाला, ये ऊपर लेदर का उसको कवर करके बांध देते हैं और बांस का डंडी देते हैं हवा पे अंदर जाने के लिए। फिर यहाँ ये जो भट्टी है ना, इसमें एक मिट्टी का पाइप बना करके उसको डाल देते हैं और पैर में लेफ्ट राइट लगाए वो मतलब जब आते हैं तो एकदम इधर से पत्थर और कोयला डालते हैं, तो ये जम पिघल करके यहाँ पर जम जाता है लोहा, मतलब नीचे बैठता है। तो इधर एक साइड से मैल निकलता है। मैल को बारी बारी निकाल करके इसको 7 घंटा 8 घंटा रात को करते हैं अपने में। फिर उसको तोड़ करके दूसरा भट्टी में रिफाइन करके यहाँ पर जो रिफाइन हो रहा है, जी यहाँ जो लोहा मिला है यहाँ पे रिफाइन और ऐसा करके फिर हम फिर अपना इस तरह से जो भी बनाना हो वो आराम से बन जाता है। ऐसे बड़े बड़े पीस बनाते हैं ना, जैसे ये ताज होटल में है बॉम्बे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहें। सोनाधर जी, आपका जो लोहा कला है जी बहुत प्राचीन कला है। हाँ ये तो आज का कला और प्राचीन कला में आप कोई अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि पहले ये जो कला बनाते थे ये तो यहीं तक सीमित रहा। गांव के ही लोग इसको पूजा पाठ में या शादी के समय या अपने जैसे खेती का जो काम कराना है तो खेती के समय ही मतलब पहले के लोग करते थे। अब क्या है, थोड़ा सा इसको शहरों में महानगरों में थोड़ा सा डिमांड हो गया है। लोग अपना शौक के लिए जैसे वहाँ रखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बाजार में भी थोड़ा सा अंतर हो गया है। इसका बनाने में कोई अंतर हुआ? हाँ, बनाने में तो अंतर ऐसा है, पहले ये जो घोड़ा बनाते थे ये 2 पैर का ही होता था, और अभी जो घोड़ा बना रहे हैं वो 4 पैर का। वो 4 पैर का घोड़ा भी मैंने ही शुरू किया। और आप जो कह रहे थे मेरे को कि पहले लोहा खुद बनाते थे। अच्छा जी हाँ, वो कैसा था? वो पहले जैसे कि पहाड़ से पत्थर लाते थे, जंगल से कोयला लाते थे, और उसको ला करके मतलब 2 दिन तो उसी में लगता था, 1 दिन पत्थर में 1 दिन कोयला में, और तीसरा दिन उसको दिन भर फिर उसको लोहा तैयार करने में लगता था, और फिर चौथा दिन उसको बनाने में लगता था। फिर बिकने के साथ 5 दिन का मतलब टाइम ऐसे ही लेता था, और उससे ज्यादा लोहा नहीं निकलता था, और घर के सारा परिवार को ही मतलब मिल करके काम करना पड़ता था, और उससे ज्यादा रोजी रोटी तो मिलता नहीं था। इसीलिए उस समय बहुत ही मतलब दिक्कत और कठिनाई यहाँ होते थे। तो आजकल लोहा कहाँ से आता है? आजकल इसलिए वो लोहा तो ऐसे बाजार से खरीदते हैं, चाह वैसा हम अभी भी बना सकते हैं। वो काम हम मतलब हमारा खानदानी काम है, मगर पहाड़ में पत्थर निकालने नहीं देते और जंगल से कोयला लाने नहीं देते, सरकार ने मना कर देता है, इसलिए वो काम नहीं हो पाता, नहीं कर सकते। तो आपके परिवार में कितने जने हैं? आप लोग कितने जने परिवार में? हमारे परिवार में तो जैसे पिताजी हैं, माँ हैं, 3 भाई हैं, और तीनों भाई के बाल बच्चे हैं, यानी कुल मिलाकर के 22-23 परिवार होते हैं। आपके कितने बच्चे? मेरे 6 बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल जाते हैं या कला सीखते हैं? नहीं, सब वो तो स्कूल भी जाते हैं और कला भी सीखते हैं। सबसे बड़ा कितना बड़ा है? सबसे बड़ा अभी 16 साल का है।
और सबसे छोटा? सबसे छोटा है 2.5 साल का। तो आपकी शादी कितने उम्र में हुई? मेरी शादी 20 साल में हुई। तो आप इतना प्रदर्शनी करते हैं और ये काम में इतना व्यस्त हो गए, तो परिवार के साथ परिवार को महसूस होता है कि आप नहीं होते घर में, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो अब घर में तो होगा ही, सवाल ही नहीं उठता। वो तो महसूस तो होता है घर में नहीं रहने से, मगर जाना और करना भी तो जरूरी है। अपना यहाँ काम करते रहेंगे, घर में रहेंगे तो उसका बिक्री भी नहीं होगा और पेट कैसा चलेगा, तो इसलिए तो करना ही पड़ता है। गांव के लोग आपसे खुश हैं? हाँ, गांव के लोग तो वैसे खुश हैं, वैसे तो कोई भी हो थोड़ा बहुत तो। और पुरस्कार मिलने के बाद आपको जो सम्मान मिला है, जी हाँ, गांव में भी वो सम्मान देते हैं? गांव में हाँ देते हैं। जिस दिन मैं पुरस्कार लेकर के आया तो लोग मेरे को फूलहार वगैरह से अपना स्वागत किए और मान सम्मान वैसे देते हैं। तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना तो खैर इस कला के प्रति कि भाई आज तक ये तो सभी कलाओं से पुराना है। और जैसे पाषाण युग के बाद लोह युग आता है, तो लोहा का ही औजार हथियारों से लोग शिकार करके अपना पेट पालते थे। उसके बाद यहाँ जो खेती शुरू हुआ वो लोहा के काम से ही हुआ। और हम लोग जो ऐसे हैं कि बिना विज्ञान के, बिना किसी पढ़ा लिखा होते हुए भी हमने अपना ढंग से लोहा निकालना जो प्रक्रिया सीखा, और इस गांव को, इस जिला को, इस देश के अंदर हमने जो काम सीखा और लोगों को जो पूर्ति किया, इसके बावजूद मेरा जो यानी वो है कि आज तक इसका जो देश विदेश में, देश में तो खैर प्रदर्शनी वगैरह होता ही है, विदेशों में एक बार भी लोहा शिल्प के बारे में प्रदर्शन नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूं कि मेरा मन भी यही चाहता है कि मुझे भी इस लोहा का प्रदर्शन करने के लिए विदेशों में मौका दिया जाए और मैं जाके अपना विदेशों में इस लोहा के बारे में प्रदर्शन कर सकूं। आपका जिंदगी बदला है? हाँ, जिंदगी तो उतना नहीं बदला है, मगर थोड़ा बहुत तो बदलेगा ही। जैसे आपका जो बहुत पारंपरिक हाँ जिंदगी है, जी हाँ, गृहस्थ, जी हाँ। आजकल क्या, अब शहरों में जाने के बाद तो थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ता है, नहीं तो बोलने का या कुछ करने का है। और गांव में तो जैसे कि वैसे ही रहते हैं, अपने जैसा भी है गांव में जो पुराना रीति रिवाज है उसी ढंग से चलना पड़ता है, उसी ढंग से पहनना ओढ़ना खाना पीना जैसा भी है वो तो अपने ही ढंग से करना पड़ता है। मगर बाहर जाने से तो थोड़ा सा बदलता ही है। जो ये प्रदर्शनी होती है, दूसरे कलाकार भी आते हैं, जी हाँ, तो उनसे जो आप बातचीत करते हैं, उनसे आप कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ कला, आपके कला में असर पड़ता है? नहीं, हम लोगों का तो वैसे क्या है, वो जैसे बनाना भी है तो हमारा पीटना है, और बाकी लोग के क्या है, जैसे पत्थर का हुआ, मेटल का हुआ, स्टोन का क्या, तो वुड का हुआ, किसी का भी वो अलग अलग है। और हम लोगों का तो अलग ही है हमारा। बाकी हम दूसरे का काम कर सकते हैं, मगर हमारा काम करने में दूसरे आदमी को बहुत कठिनाई जाती है, क्योंकि ये तो हर मर्तबे आग के चिंगारियों के सामने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शरीर जलता है और बहुत कठिन काम है। इसलिए हम वैसे दूसरे में उतना अंतर। आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? आपके भविष्य के बारे में? मेरे भविष्य में अब कि भाई ऐसा धीरे धीरे उन्नति हो, और किस प्रकार का उन्नति? मैंने कला में, आर्थिक स्थिति में, अपने बाल बच्चे के शिक्षा दीक्षा में और रहन सहन में इस प्रकार का थोड़ा सा उन्नति हो, और पढ़ाई लिखाई करें बच्चे, वो भी मतलब हमारे जैसे आगे बढ़ें और देश विदेश में वो जाएं, इस प्रकार के मन में भावनाएं आती हैं। कट।
पीछे पीछे Yeah. रेडी रोल भी दिया Rolling. अजय जी काय करा मंजूर आहे त्याचे बना तो काय सांग ना काय बनाना असते पुता झुलना है ने झुलना ये पे काचो है हुंचे बनानो है हुंचे भी तो हुंचे है ने सनातन चाय ये मैं बस काटना शुरू करो
नहीं आओ जीप को दे बटा ले सर दासन 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 और कुछ ये इतना करना है अपन ले आके ये अपन ले चला अम्मा ने ये जगह हां लग काट से लग है काल है ये दे कहीं नहीं करते तुम पाठ नहीं कर लो तुम ऐसा खेल लो कुछ नहीं बात है अपने कहीं जाएंगे गोठा पारस का Nika kato no ngai. Nika. Ter dukowa. Hendak punam kita punam hendak tak tapi balik.
Can you shelter? But her shadow is there. Her shadow. Shooting, hold it. Mike, सोनाधर जी, ये जो आपने घोड़ा बनाया है, ये किस प्रकार बनता है? हमें जरा शुरू से बताएंगे। यानी वो लोहा निकालने का वहाँ से अच्छा, बताइए। ये हम लोग जैसे ये घोड़ा बनाते हैं तो पत्थर और कोयला को भट्टी में लाकर उसको लोहा तैयार करते हैं। लोहा वहाँ से फिर दूसरा भट्टी में ला करके, जैसे इस भट्टी है छोटा भट्टी, इसमें शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद उसको फिर शुद्ध करने का पिघला करके उसको शुद्ध किया जाता है। मतलब लोहा बनता कैसे है पत्थर और कोयले से? उसको भट्टी में ला करके पिघलाया जाता है। दोनों को, पत्थर और कोयले को मिक्स करके पिघलाया जाता है। अच्छा, फिर और उसके बाद दूसरा छोटा भट्टी होता है, जैसे यहाँ काम करते हैं, इस भट्टी में ला करके फिर उसको दोबारा फिर पिघलाते हैं शुद्ध करने के लिए।
और उसके बाद पीट करके उसको फिर पीटने के बाद फिर छेनी में काट करके उसको डिजाइन देते हैं और काटते हैं, पीटते हैं। तो जब लोहा आप बनाते कहाँ, कितना दूर है? लोहा तो जैसे जंगल में जाना है पड़ता है कोयला के लिए, फिर पहाड़ में पत्थर के लिए जाना पड़ता है, वहाँ से लाते हैं घर में और घर में फिर उसको बनाते हैं। लोहा घर में ही बनता है? जी हाँ, लोहा घर में। कहाँ पर? मतलब यही। अच्छा, और फिर लोहा बनाने के बाद उसको फिर से पिघालना पड़ता है? जी हाँ, फिर से पिघालना पड़ता है। अच्छा, पिघाल कर फिर उसको पीटते हैं। अच्छा, पीट करके फिर उसको छेनी में काटते हैं, काट करके फिर पीट करके उसको फिर हाथ पैर जो भी मतलब बनाना है, उस जो भी वस्तु बनाना है वो पीट कर ही बनाते हैं। और इसका कितना समय लगता है? जैसे ये घोड़ा है, ये घोड़ा बनाने में आपको कितना समय लगा? ये तो यानी कम से कम 3 आदमी चाहिए। एक आदमी तो धुकना के लिए। धुकना क्या है? मतलब धुकते हैं वो गर्म करने के लिए। ये जो ये कर रही हैं, ये इसको धुकना बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और एक आदमी जैसे काटते समय पकड़ने के लिए चाहिए और एक आदमी पीटने के लिए चाहिए, तो कम से कम 3 आदमी को 5-6 घंटा एक घोड़ा बनाने में लगता है। 5-6 घंटा? जी। अच्छा, और फिर इसका होता क्या है? ये घोड़ा बनाते हैं, फिर इसको जैसे खेत में देवी के स्थान पर खेत की मतलब फसल की रक्षा के लिए इसको रख करके पूजा करते हैं। काय के लिए पूजा करते हैं? ये फसल की रक्षा के लिए, फसल को किसी प्रकार का बीमारी ना पहुंचे बोल के झाड़ के नीचे रख करके फसल की रक्षा के लिए उस घोड़े का पूजा किया जाता है। और जैसे गांव का बॉर्डर है चारों तरफ, तो बॉर्डर के किनारे जैसे 4-5 एक गांव के बीच मतलब चारों तरफ 4 गांव पड़ता है, तो चारों गांव मतलब दूसरे गांव से एक गांव में बीमारी न आए अपने गांव में बोल करके उस गांव के जो संध होता है बॉर्डर, वहां पर उसको रख करके पूजा करते हैं। आपके गांव में, आपका गांव का नाम क्या है? कुसमा। कुसमा जी। कुसमा में कितने जन हैं जो ये काम करते हैं? ये काम करने वाले कम से कम 7-8 जन हैं। अच्छा, और सारे इसी जगह में रहते हैं? हाँ, ये यहीं रहते हैं, इसी पारा में रहते हैं। और आपके साथ उनका क्या संबंध है? तो वो अपने आपके परिवार के हैं? हाँ, परिवार के भी हैं, कुछ रिश्ते नाता के मामा और क्या क्या वो सब रिश्ता नाता के लोग हैं, और मेरे भाई हैं, पिताजी हैं। तो जितने भी 7-8 जने हैं सारे आपके परिवार से जुड़े हैं? जी हाँ। कट कला है? जी हाँ। सुना था जी, ये जो आपका कला है, जी हाँ, लोहे का काम करना, हाँ। कितना पुराना है? ये तो कई हजारों साल पुराना है। मतलब यहाँ जैसे लकड़ी का काम होता है या दूसरा जो कला होता है, तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे पुराना लोहा का काम है, लोहा का कला है। और आपके पिताजी अभी भी जिंदे हैं? जी हाँ, जिंदा। उनके पिताजी भी करते थे। और उनके वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से मतलब ये करते आ रहे हैं। अच्छा, कई। आपको कितना पीढ़ी का ज्ञान है? अब हमारे दादा भी करते थे, और उसके बाद तो हम दादा जिंदा थे तो जानते थे, उसके बाद तो मैं जानता नहीं। वो तो फिर कई पीढ़ी बताते हैं। हमारा मतलब जाति ही लोहार है और काम ही मतलब लोहा का काम करने वाला हमारा। ये क्या है? ये भी घोड़ा है। पहले ऐसा बनता था, पहले 2 पैर का बनता था। पहले का मतलब कितना? ये मतलब अभी कई हजारों साल से मतलब ये 2 पैर का ही बनता था। अच्छा। और इसको जैसे झाड़ के नीचे ऐसा जमीन में गाड़ करके इसका पूजा करते हैं। तो ये 4 पांव वाला कब से बनने लगा? ये मतलब मैंने ही इसको शुरू किया। ये ऐसा मतलब ये 2 पैर का इस प्रकार के बनता था, और इसको जमीन में ऐसा गाड़ करके, ऐसे जमीन में गाड़ करके इसका पूजा करते हैं। तो ये जो आप जो सामान बनाते हैं, जी, ये खाली पूजा के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, पूजा के लिए है, शादी के लिए है, और जैसे शिकार करने के लिए आदि काल। पूजा के लिए क्या क्या सामान बनता है? पूजा के लिए जैसे ये घोड़ा है जी, और ये देवी के झूला वगैरह हैं जी, और त्रिशूल है, जी, संकल है, और काटा कुर्सी जो देव
के स्थान पे रखा जाता है वो है, फिर फरसी है, वो देव पुजारी जैसे बलि वगैरह देते हैं उसके लिए, और ये सब पूजा के काम में। और शादी के लिए? शादी के लिए दिया, जैसे उधर वो है उस प्रकार के दिया की पूजा के लिए बनाते हैं, पूजा के लिए और शादी के लिए दोनों। अच्छा, और इसके अलावा आप कुछ काम करते हैं? इसके अलावा भी? इसके अलावा थोड़ा बहुत ऐसे अभी खेती है थोड़ा सा। नहीं, ये मूर्तियाँ बनाने अच्छा हाँ, के- इसके अलावा वो जैसे खेती का काम है, फल के लिए, बढ़ाई के लिए, जैसे औजार वगैरह लगता है बढ़ाई के लिए वो काम करते हैं, और खेती किसानी के लिए जो औजार लगता है वो काम भी करते हैं। औजार बनते जी हैं। हाँ। और घर के इस्तेमाल के लिए? घर के इस्तेमाल के लिए जैसे सब्जी काटने के लिए छुरी है, चम्मच है, और जैसे पानी वानी निकालने के लिए उसको हम लोग यहाँ बेला बोलते हैं, वैसे टाइप का घर लोग इस्तेमाल के तो लिए। बेचते कैसे हैं आप इसको? बेचते वैसे तो पहले पैसा यहाँ नहीं होता था, तो उसके बदला में धान, लोग अनाज देते थे, और जैसे जरूरी पड़ा तो चावल है या कुछ दाल है, सब्जी है, या जैसे मुर्गी वगैरह वो उसके बदला में देते थे। उस समय पैसा नहीं होता था, मतलब पहले। अभी तो थोड़ा बहुत पैसा में मतलब भी बिकते हैं। काट निकालिए, कट कट, उठाइए। अभी नहीं। अभी नहीं। नहीं नहीं, पेट तो नहीं, नहीं चाहिए। निकालिए गोली, मारो मारो साला। हाँ शुरू कर।
कट कट। जी चलो लाल रक्षी लाल कौन हाँ शुरू करो मार नहीं जाओ पीला मन सब रोत
उसके बाद फिर सलीम, एक टेप खत्म हो गया। हाँ जी, अभी लग रहा है नहीं। भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए विश्वकर्मा मीडिया को YouTube में सब्सक्राइब कर लें और Instagram में भी फॉलो कर लें। नमो विश्वकर्मणे।